नमस्कार, आज है 3 मई 2025, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं आज की 21 बड़ी खबरें। हिमाचल के कुल्लू में सार्वजनिक स्थानों पर बम विस्फोट की मिली धमकी, अलर्ट पर पुलिस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 24 घंटे के भीतर सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों समेत अलग अलग जगहों को निशाना बनाकर बम विस्फोट करने की धमकी मिली है। जिला उपायुक्त कार्यालय व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार धमकी ईमेल के जरिए गुरुवार देर रात 1:44 पर भेजी गई व पुलिस समेत सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। बुजुर्ग दंपति के लिए तेलंगाना के जज ने सड़क पर लगाया कोर्ट ऑर्डर पर किए हस्ताक्षर। निजामाबाद तेलंगाना में अस्वस्थ और कोर्ट पहुंचने असक्षम बुजुर्ग दंपति के लिए एक जज ने सड़क पर ही कोर्ट लगा दिया, जिसकी तस्वीर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। दंपति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला चल रहा था। जज ने उन्हें आरोपों से बरी करते हुए कहा कि जांच के बाद दोनों को दोषी नहीं पाया गया। यूपी के संभल में चर्चित सीओ अनुज चौधरी का हुआ ट्रांसफर। संभल के चर्चित सीओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। अब उन्हें चंदौसी में नियुक्त कर दिया गया है और उनकी जगह आलोक कुमार को संभल का सीओ बनाया गया है। इसके पहले यूपी सरकार ने अनुज के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में वायलेशन ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल्स की जांच में मिली क्लीन चिट निरस्त कर दी थी। जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने के मामले के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि इसे लेकर आपकी पार्टी के सहयोगियों द्वारा अनेक प्रकार की फूहड़ और अशोभनीय टिप्पणियां की गई थी। तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान की सभी वस्तुओं के आयात पर बैन लगा दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान से सीधे आने वाली सभी वस्तुओं या परोक्ष रूप से हो रहे सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर भारत की इस जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी है। गोवा में लहराई यात्रा के दौरान करंट लगने की अफवाह से मची भगदड़, 7 की मौत और 50 हुए घायल। गोवा के सिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौतें हो गई और 50 लोग घायल हो गए। श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने मंदिर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान एक दुकान के सामने बिजली के तार से करंट लगने की अफवाह उठी और कुछ लोग गिर गए, जिससे भगदड़ मच गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी गीदड़ भभकी, कहा अगर भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो हम हमला कर देंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने धमकी दी है, अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। उन्होंने कहा आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती, पानी रोकना भी हमला ही है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में हिरासत में ली गई संदिग्ध मुस्लिम महिला। अयोध्या उत्तर प्रदेश के राम मंदिर परिसर में पुलिस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की एक मुस्लिम महिला को हिरासत में लिया। हिंदुस्तान के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने महिला का संदिग्ध हाव भाव देखकर उसे रोका, जिस पर वो सुरक्षा कर्मियों से उलझ गई। बकौल रिपोर्ट पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा महिला का नाम पता आज सत्यापन कराया जा रहा है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी कि ब्रेकअप के बाद यूपी के उत्कर्ष ने पास की यूपीएससी परीक्षा। आपको बता दें, गोरखपुर यूपी के निवासी उत्कर्ष श्रीवास्तव ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक 498 हासिल की है। बकौल रिपोर्ट्स यूपीएससी की तैयारी के दौरान गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के चलते वो भावनात्मक रूप से टूट गए थे, लेकिन उन्होंने इस दर्द को अपने ऊर्जा में बदल लिया और लक्ष्य पर टिके रहे और परीक्षा की तैयारी में जी जान लगा दी और पास कर ली यूपीएससी की परीक्षा। सरकार मर्दों पर भी ध्यान दे, झूठी औरतों की वजह से घरों के चिराग बुझ रहे हैं। सुसाइड से पहले शख्स बांदा यूपी में हबीब नामक 28 वर्षीय शख्स ने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। उसने मरने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में कहा, सरकार मर्दों पर भी ध्यान दे, झूठी औरतों की वजह से घरों के चिराग बुझ रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कपिल देव ने की यूपी के पुलिस मुख्यालय की तारीफ, अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में बने यूपी पुलिस के मुख्यालय की तारीफ करते भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव का एक वीडियो एक्स पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, सपा के कार्यकाल में लखनऊ में बने वर्ल्ड क्लास पुलिस मुख्यालय की महान क्रिकेटर कपिल देव जी जैसे अच्छे और सच्चे लोगों से मिली सराहना हमारी उत्साह बढ़ाती है। श्रीगंगानगर में शख्स ने पत्नी के साथ मिलकर रचा हनी ट्रैप का खेल, 15 लाख की रखी मांग। श्रीगंगानगर में एक दंपत्ति ने एक युवक को हनी ट्रैप कर उसे 15 लाख की मांग रखी, जिसके बाद ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार महिला ने पीड़ित सरकारी टीचर को घर पर बुलाकर उसकी अश्लील फोटो वीडियो लिए और उसे धमकाकर पहले ही 20,000 रुपए ऐंठ लिए थे, जिसके बाद पीड़ित ने समय रहते पुलिस से शिकायत कर दी। मोदी जी मुझे सुसाइड बम दीजिए, पाकिस्तान जाकर हमला करूंगा। पहलगाम हमले पर कर्नाटक के मंत्री। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कर्नाटक के आवास एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बीजेडी जमीर अहमद खान का एक बयान वायरल हो गया है। उन्होंने कहा, मैं युद्ध के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मुझे एक सुसाइड बम दे, मैं उसे अपने शरीर से बांधकर पाकिस्तान जाऊंगा और उन पर हमला करूंगा। क्यों यूपी के एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ ड्रिल कर रही है वायुसेना? आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने यूपी गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल जैसे लड़ाकू विमान के साथ दिन रात टेक ऑफ और लैंडिंग अब युद्धाभ्यास किया है। युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का आकलन करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन हुआ। यह भारत में किसी एक्सप्रेसवे पर पहली एयर स्ट्रिप है जहां दिन रात लड़ाकू विमान उतर सकते हैं।
कॉलेज छात्राओं से लव जिहाद और रेप और ब्लैकमेलिंग की आरोपी फरहान का भोपाल में एनकाउंटर। भोपाल एमपी में कॉलेज के छात्राओं को नशीला पदार्थ देकर उनका रेप करने, वीडियो बनाने, ब्लैकमेल कर धन परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी फरहान का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। लव जिहाद के इस मामले में मुख्य आरोपी फरहान के पैर में गोली लगी है। बकौल रिपोर्ट्स वह पुलिस कस्टडी से फरार होने की कोशिश कर रहा था। निकाह से पहले ही बहन का सगे भाई मोहम्मद शरीफ ने यूपी में किया रेप। लखनऊ में एक महिला ने सगे भाई के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। बकौल महिला निकाह से कुछ दिन पहले आरोपी ने उसके साथ हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया और विरोध करने पर कहा कि कुछ ही दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन निकाह के 14 दिन बाद महिला के गर्भवती होने का पता चला तो उसने केस दर्ज करा दिया। 1931 में आखिरी बार हुई जातीय जनगणना में कितनी थी ब्राह्मणों और ओबीसी राजपूतों की आबादी? तो आपको बता दें कि 1931 में हुई आखिरी जातीय जनगणना के मुताबिक तब 27.1 करोड़ की आबादी में 52% ओबीसी जातियां थी, जिसके जो सबसे अधिक आबादी ब्राह्मणों की जो 1.5 करोड़ से ज्यादा थे। दूसरे स्थान पर जाटो जो कि 1.23 करोड़ थी और उसके तीसरे पर थे राजपूत यानी 81 लाख थे। इसके बाद महाराष्ट्र की कुणबी जात 64.34 लाख, जिन्हें आज ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा राशन कार्ड। यूपी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राशन कार्ड मुहैया कराने का फैसला किया है। खाद्य एवं रसद विभाग के निर्देशानुसार सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर राशन कार्ड से वंचित ट्रांसजेंडरों की पहचान की जाएगी और उन्हें पात्र गृहस्थी श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडरों को वृद्धाश्रम की सुविधा भी दी जाएगी। 2 महीने का राशन जमा कर लो, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीओके की जनता को दिया गया हुक्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने एलओसी के आसपास रहने वाले लोगों से 2 महीने का राशन और अन्य आवश्यक सामग्रियों का भंडार करने को कहा है। बकौल रिपोर्ट्स नीलम घाटी और एलओसी से सटे अन्य क्षेत्रों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब अगस्त में होगी राजस्थान पटवारी की सीधी भर्ती परीक्षा, बढ़ाई गई थी पदों की संख्या। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी सीधी भर्ती 2025 की तारीख बढ़ा दी गई है। 11 मई को आयोजित होने वाले यह परीक्षा 17 अगस्त को अब ली जाएगी। हाल ही में बोर्ड ने पटवारी भर्ती में पदों की संख्या 2020 से बढ़ाकर 3737 किया था और भर्ती की आवेदन प्रक्रिया भी दोबारा शुरू करवाई गई थी। माता वैष्णो देवी मंदिर के त्रिकुटा पर्वत पर गिरी आसमानी बिजली, कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ दृश्य। जम्मू कश्मीर के कटरा में गुरुवार को देर शाम माता वैष्णो देवी पास त्रिकुटा पर्वत पर आसमानी बिजली गिरी। इस दुर्लभ दृश्य को मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए एक श्रद्धालु ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। श्रद्धालु जय माता दी के नारे लगाता सुनाई दे रहा है। अब जानते हैं मौसम का हाल। कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवा के साथ आंधी तूफान आने की चेतावनी। मौसम विभाग ने ओडिशा में शनिवार और रविवार को, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में शनिवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा के साथ आंधी तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए अब तक हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, रहें अपडेट, बने स्मार्ट।